जमात के कुछ लोग रायबरेली में भी मिले हैं, 30 लोग लगभग। केरल पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस को भेजा है कि कुछ लोग, काफी बड़ी तादाद में लोग हो सकता है उत्तर प्रदेश की तरफ गए हों जिनका उन्हें पता नहीं है। तो अबू आजमी, ये समस्या है, हम सब जानते हैं, लेकिन समस्या में अगर कोई सही आपके बहाने में कि वो भाग रहा है, वो कह रहा है, ये अच्छा नहीं लगता है पढ़े लिखे आदमी को। आपको कम से कम रिस्पेक्ट से बात करना चाहिए। और मौलाना घबरा गया है, अब वो ऐसी बात कर रहा है। सुन लीजिए मेरी बात, साच को आंच नहीं, आप सच्चाई सुनने की कोशिश कीजिए। आप लोग जो सुबह से शाम तक बीजेपी का और आरएसएस का एजेंडा चला रहे हैं ना, ये मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है। शायद आपके टीवी के लिए कुछ फायदेमंद हो जाए, शायद आपकी कोई नौकरी में कुछ मिल जाए आपको, आपके तलवे चाटने की वजह से, परंतु मुल्क के लिए नजर था कि वहां पर जो लोग अंदर थे उन्होंने 23 तारीख से 24 तारीख से कोशिश किया, जिस दिन से लॉकडाउन हुआ, कि हमें यहाँ से निकालिए। और मैं कई बार टीवी पे कह चुका हूँ, आप लोगों को आवाज सुनाई नहीं देती क्या? अभी आपने बोल दिया, अभी आपने तो बहुत कुछ बोल दिया। आपने बुलाया है तो बात सुनना पड़ेगा। नहीं, मैं तो बात सुनूंगा, लेकिन आप अगर आप हमको अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो जवाब तो मुझे देना पड़ेगा ना। अबू आजमी साहब से बात करना चाहिए। मौलाना साहब नहीं, मैं मौलाना साहब मौलाना साहब मुझे नहीं लगता कि मौलाना साहब दिल्ली पुलिस और दिल्ली सुनिए, उन्होंने जो मैसेज दिया है वो दिल्ली एक सेकेंड अबू आजमी, आपकी जानकारी के लिए, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कह रही है कि 48 घंटे से मौलाना साद के लीगल एक्सपर्ट्स के साथ भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। मौलाना साद प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन वो खुद आए ना सामने। एक प्रोफेसर वाराणसी में मिला है, उसने जमातियों को छुपाया हुआ था। क्या करिएगा? मौलाना साहब अगर अमीश देवगन छुपाएगा तो गलत है ना। मत बोलिएगा प्लीज, इस तरह की बातें बोल के मत आप कीजिए। और आप टीवी पे बैठी कोई लेडी वो बात कर रही है कि ये लोग जो है ट्रेनिंग किया। अरे मैं पूछता हूँ कि 2-2 लाख स्कूल आरएसएस ने खोलकर सुबह से शाम तक कई लाख बच्चों को सिर्फ इस्लाम के बारे में सिखाते हैं, नफरत सिखाते हैं। उस औरत की आंख फूट गई क्या? उसको नजर नहीं आता क्या जो बात करती है? आप सुबुई खान के लिए बोल रहे हैं। मुसलमान थी क्या जो पकड़ी गई थी? राजीव प्रताप रूडी भी अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं। मुसलमान थी क्या? आप कह रहे हैं कि मस्जिद की बात मुसलमान करता है। मुसलमानों की मस्जिद 1528 की थी, बनी हुई थी, उसे शहीद कर दिया और आज तक जिन लोगों ने उनको सजा नहीं। जी राजीव प्रताप रूडी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड की बात कर रहे हैं एमएमआर, आप जो है जी एक सेकंड अबू आजमी अपनी बात रूडी साहब कंप्लीट कर ले, फिर मैं आपको मौका दूंगा। एक सेकंड। अरे क्या किसी के बाप का हिंदुस्तान है क्या? किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान हम सबका है। देखिए राजीव प्रताप रूडी, अमीश मुझे 10 सेकंड, बिल्कुल मैं सुबह आपको मौका दूंगा। राजीव प्रताप रूडी, आप जबान का नाम लेना बंद कीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं आपकी अदालत अबू आजमी साहब ये बात प्रूव कर दूंगा कि आप लोग नहीं लगता है बदनाम करने में। अबू आजमी राजीव प्रताप रूडी कह रहे हैं फॉर्मर मिनिस्टर हैं, बीजेपी गवर्नमेंट में रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। हियर हिम आउट, ही इज अ सीनियर लीडर, हियर हिम आउट। अबू आजमी आप जिस चैनल को गाली दे रहे हैं, आप जिस चैनल के लिए आप शब्द बोल रहे हैं, या फिर मेरे को बोल रहे हैं, या फिर आप किसी भी मीडिया के लिए, किसी भी तमाम न्यूज चैनल्स के लिए बात बोल रहे हैं, वही न्यूज चैनल प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आपको अपनी बात रखने का। अरे मुझे नहीं चाहिए प्लेटफॉर्म। क्यों? नहीं, आपको नहीं चाहिए होगा, लेकिन आपकी पार्टी को चाहिए होगा, आपके लोगों को चाहिए होगा अपनी बात रखने का। गलत बात करना तो मत बुलाइए मुझे। नहीं, गलत कौन बात कर रहा है? सच बात बोल रहे हैं। अगर आप फैक्चुअली कट करिए ना इस बात को, अगर फैक्चुअली आप कट करेंगे तो बेहतर लगेगा। आप बताइए मौलाना साद को फरार क्यों नहीं बोला जाना चाहिए? मौलाना साद ऑडियो स्पीच दे रहे हैं, मौलाना साद कह रहे हैं कि क्वारंटाइन हो जाना चाहिए। मौलाना साद ने क्या खुद कोरोना टेस्ट कराया? नहीं कराया। मैं 1 to 1 बात करना चाहता हूं, मुझे आप बताइए। आपको विषय रखने की अनुमति है, लेकिन जिस प्रकार मुझे आप बताइए कि 1300 लोग लातूर में हैं अभी तक के, उनमें और जमात में क्या फर्क है? और कई लाख लोग दिल्ली स्टेशन के ऊपर वहां से बस में बैठकर गए 20-20 घंटे तक, उसमें क्या फर्क है? मुझे बताइए। सुबह आपके 30 सेकंड है, फिर सर मुख्तार अब्बास तकवी जुड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, उनका भी मैं रुक करूंगा। सुबह खान, क्योंकि आपको बोला इस देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं। आज दुनिया कहने लग गई कि भारतवर्ष में सांप्रदायिकता की वजह से बहुत नफरत फैलती जा रही है। दुनिया कह रही है सही और इसके जिम्मेदार मैक्सिमम ये मीडिया के। हाँ, मीडिया है सर, बिल्कुल सर, मीडिया है। कल मीडिया तबलीगियों को बोला कि जाओ पूरे देश के अंदर कोरोना फैलाओ। तबरेज को किसने पिटवा दिया? गलत हुआ ना, तबरेज पे तो गलत हुआ। तबरेज पर इतनी हाय तौबा तो साधुओं पर भी होनी चाहिए उतनी हाय तौबा। ठाकुर कौन? एक सेकंड सुबह खान 40 सेकंड मेरे साथ केंद्रीय
आप गद्दार नहीं कह सकते किसी को, समझा? आप सवाल संभाल के बात कीजिए। आपको मैं गद्दार कहूंगा, आपके खानदान को गद्दार कहूंगा अगर आपने गद्दार कहा तो। अब तो मैं बोल रहा हूँ शब्दों की मर्यादा रखी जाए, शब्दों की मर्यादा रखी जाए। देश का नंबर 1 चो है, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ आप दोनों को। मादा नहीं है आपके अंदर। सत्ता मिल गई, एक बार तो हाथी में उबार आ गया, दिमाग खराब हो गया। अरे 900 साल तक मुसलमानों ने सत्ता किया इस देश में, कभी भी हिंदू मुसलमान दंगा नहीं किया। यही तुम्हारी 1300 लोग हैं तो फंसे हुए हैं, और 1500 लोग अगर 10,000 की जगह निजामुद्दीन में बैठने की है बात है तो वो छुपे हुए हैं। राज नहीं कर पाए तुम्हारी मुगलों को राज कराए तुमने। यही तुम्हारी मानसिकता है कि तुम अपने आप को विदेशी। देखिए एक सेकंड, ये गलत है, दोनों तरफ से गलत हो रहा है। समझे? आप मत करो बर्बाद देश को, देश की भाईचारगी को बरकरार रहने दो। देश में एक फिरका दूसरे फिरके के खून का प्यासा है। तुमको अरे नरेंद्र मोदी जी का पहाड़ा पड़ना बंद करो, अपने मौलाना साहब की फिक्र करो। देखिए बर्बाद करो। देखिए, मुझे लगता है कि अबू आजमी आप बड़े वरिष्ठ आदमी हैं, शब्दों की मर्यादा रखेंगे। देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो वाजिब नहीं है। जैसा आप कहते हैं कि मौलाना साहब भाग गया है, छुप गया है, अरे आप कहिएंगे मौलाना साहब छुप गए हैं। हाँ, मौलाना साहब बीमारी फैलाने वाला वायरस है। देश में बहुत बड़ी वायरस है, जो ये वायरस कम्युनल वायरस फैला रहे हो ना, ये बहुत बड़ा जहर तुम लोग फैला रहे हो। इससे तुमको खुद निपटना पड़ेगा, इसका तुमको खुद भुगतान करना पड़ेगा। अबू आजमी, आपने बोली एक बात, आपने बोला 900 साल हमने राज किया, हमने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया। कहने का तात्पर्य क्या था? कौन से 900 साल? कौन से 900 साल? कौन से 900 साल? आपको मालूम नहीं कौन से 900 साल? बताइए ना। जो अंग्रेजों ने हमसे ही हुकूमत लिया था, अंग्रेजों ने आखिरी आप मुगल काल की बात कर रहे हैं। बस बहादुर शाह जफर के बाद उसने लिया था, और अंग्रेज, और उसके पहले ये देश सोने की चिड़िया था, और जब सोने की चिड़िया पे नजर पड़ी ना तो अंग्रेज देश में आया। किसका राज था? क्या बीजेपी का राज था? आरएसएस का राज था? तब तो कांग्रेस का राज भी नहीं था। जी हाँ, तो जब राज था मुसलमानों का इस देश के अंदर। तो आप कहते हैं औरंगजेब का काल अच्छा था? आपको औरंगजेब बहुत खराब लगता है, जरा उसकी हिस्ट्री पढ़ लो ना। पीछे आपको लगता है आप लोग पढ़े लिखे जाहिल हो, इसका मतलब यही कहूंगा मैं आपको। सर, मैंने तो औरंगजेब को भी पढ़ा, मैंने तो दारा सिकों को भी पढ़ा। मुझे लगता है कि दारा सिकों का इतिहास ज्यादा बेहतर है। हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह कहूंगा मैं, उनका लिखा हुआ लेटर रखा हुआ है कि बनारस की मंदिर को कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि भारतवर्ष को, औरंगजेब को नहीं, भारतवर्ष के मुसलमानों को दारा सिकों को फॉलो करना चाहिए। आपको समझाने की जरूरत नहीं। मेरे को समझाने की जरूरत नहीं, मैं अपने विचार रख रहा हूँ, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। जैसे आपको आजादी है वैसे मुझे आजादी अपनी बात रखने की। आप बार बार ले जमात पीछे लगे हो जनाब। जमात के लोग कभी भी गलत काम क्या कनिका कपूर की बात नहीं हुई? क्या कर्नाटक में अगर फॉर्मर सीएम की शादी में लोग पहुंचे उसकी बात नहीं हुई? सबकी बात हुई, इसी चैनल पर डिबेट हुई, लेकिन आपको जमात दिखती है। मेरे साथ कह दो ना नरेंद्र मोदी जी, 20 करोड़ मुसलमानों को मार दो ना, खत्म करो, बात ही खत्म करो ना। नरेंद्र मोदी ने बोला 20 करोड़ मुसलमानों को मार देना चाहिए, ना यहाँ पर किसी ने बोला। ये आप सब कुछ बोल रहे हैं। ना 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 ना, जमात मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती है। ना 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 सर, मुझे लगता है कि साहब को इसी बात को रखना चाहिए। एक सेकेंड, आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रियों से बेहतर कौन हो सकता है? मुख्तार अब्बास नकवी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नकवी साहब, आपका अभिनंदन है। जो भी आदमी बीजेपी में रहेगा और अल्पसंख्यक का मंत्री रहेगा तो क्या बात कर सकता है? ठीक है, आप कुछ, मुझे लगता है शालीनता के साथ बात को रखना चाहिए। आपको भी सवाल पूछना चाहिए कि क्यों छुप के बैठे हैं? आपको बचाने के लिए कल को जमाती आपसे मिल लेंगे तो आपको भी टेस्ट कराना पड़ेगा। बोलिए अबू आजमी। अरे बैठे आएंगे ना, आ जाएंगे, कहां चले जाएंगे? अभी कोरोना खत्म होने भी आ जाएंगे। आप डाल देना जेल में, मार देना जेल के अंदर। कोई जेल में नहीं डाल रहा। हो जाएगी आपकी। आप पूरे मुसलमानों को मरवा दो ना एक साथ। बहुत कोरोना जमात की वजह से पूरे देश में फैल रहा है। मैं निवेदन करता हूं आप लोगों से कि प्रधानमंत्री से बात करिए, तमाम मुसलमानों को लाइन में खड़ा कर दीजिए, गोली मार दीजिए, समुद्र में फेंक दीजिए, ताकि मेरा देश तो कम से कम बच जाए। मुसलमान को जाने दीजिए, समुद्र में मरने दीजिए। कर लीजिए आप ये। किसी ने मुसलमान को ना समुद्र में मरने के लिए। अच्छा मुझे बताइए, मुसलमान को किसने बोला समुद्र में? देश के प्रधानमंत्री ने बोला ना कि इसमें मजहब को नहीं लाना चाहिए, इसमें पार्टी को नहीं लाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने बोला ना।
तो आपको लगता है ना मुसलमान ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दिया, ये सारी बातें किसी ने मंदिर की बात नहीं करी, किसी ने मस्जिद की बात नहीं करी, किसी ने मुसलमान की बात नहीं करी, सबने जमाती की बात करी, मौलाना साद की बात करी, मैंने प्रोफेसर का नाम तक नहीं लिया। मरवा दो ना 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 ना, किसी ने मरवाने की बात नहीं करी, ये आडंबर मत करिए। मार दो, सारे मुसलमानों को खत्म कर दो। क्यों इतनी नफरत फैला रहे हैं अबू आजमी साहब? आप समझदार आदमी हैं, प्यार फैलाइए। मुख्तार भाई आप तो सत्ता में है ना, मरवा दीजिए, सारे मुसलमानों को खत्म कर दीजिए। देखिए एक सेकंड, मैं मुख्तार अब्बास नकवी का रुख करता हूँ, राजीव प्रताप रूडी का भी रुख करता हूँ। काफी देर से रूडी जी भी नहीं आए, काफी देर से अहमद खान भी नहीं आए। एक सेकंड अहमद खान। रूली साहब, मैं इस देश की एकता को बरकरार रखना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि इस देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये हो। ये जमात का नाम लेने के बाद देश में कई जगहों पर मुसलमानों को मार दिया गया, उनकी दुकानें तोड़ दी गई और महल्लों में पूछ करके मुसलमान खुंचे वालों को भगाया जा रहा है। आप बताइए, अगर कोई आप बताइए 1300 लोग लातूर में बंद थे, अब वहां पड़े हुए थे, तो कह रहे बेचारे फंसे हुए थे। अच्छा, उनसे वो 1300 लोग एक साथ हैं, और अगर वहां 1500 लोग, जहां 10,000 लोगों की जगह हो, वहां वो लोग इन्फॉर्म करके। पर आप तो बिल्कुल ये बातें रखिए, ये बातें रखिए, ये प्लेटफॉर्म ये बातें रखने का है। अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो बात रखिए। आप तो 900 साल के राज की बात कर रहे हैं, आप तो औरंगजेब के काल की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं 900 साल तक हमने राज किया। हमने क्या होता है? मैंने कहा मैंने नहीं शुरू किया, आपने शुरू किया। किसी ने मुगल की बात नहीं करी, आपने बोला 900 साल की बात, आपने औरंगजेब की बात करी। अरे हम क्या बोलेंगे, जब आप ऐसी चीजें लाओगे तो हमें जवाब देना पड़ेगा। किसी ने बोला 900 साल की बात? किसी ने अंग्रेजों की बात करी क्या? किसी ने नहीं करी। अगर 900 साल की बात होगी तो फिर शिवाजी की भी बात होगी, फिर क्यों नहीं बात होगी पृथ्वीराज चौहान की भी? फिर अगर आप इतिहास में जाना चाहते हो तो इतिहास का तो पड़ाव लंबा है। पृथ्वीराज चौहान गलत है, आप क्यों ये सब बात करते हैं? हमने कहाँ मना किया? आप ये सब क्यों बात करके नफरत फैला रहे हैं? नफरत? आपने बोला 900 साल की बात। चाहता हूँ बच के रहना टीवी वालों से, ये सब इस देश को तोड़ना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है आपको ऐसा लगता हो, अपनी रोटी सेक रहे हैं। बिल्कुल आपको ऐसा लगता होगा, आप अपनी बात के लिए स्वतंत्र है रखने के लिए। हमारे चैनल का प्लेटफॉर्म भी यूज करते हैं, हमें गाली भी देते हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि आप स्वतंत्र है अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि हम बोलने की आजादी के सार्थक हैं, लेकिन शालीन भाषा के अंदर। हजारों साल कैसे खत्म कर देंगे? ठीक है, मैं ब्रेक। अबू आजमी साहब, आज हम जब इस मौके पर बात कर रहे हैं तो मैं जरूर, क्योंकि मेरे से ट्विटर पे सवाल पूछा गया कि आप मुगल काल को क्यों लेके आए। ये समस्या तो कोरोना आज की है ना, कि जूझ रहा है, लंदन भी जूझ रहा है। 370 में के विरोध करता है, मुसलमान सीएए का विरोध करता है। आपने औरंगजेब का नाम लाया, आपने लाया। नहीं तो आपने मुगल काल की बात करी ना, आपने बोला 900 साल की बात। तो मैं इस देश से मोहब्बत करता हूँ, इस देश का निवासी हूँ, और आप लोगों के टीवी ने इस देश को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटने नहीं हो सकता है। अपमान 1947 में ही हो गया था, जब देश को आजादी मिली थी। हिंदू मुसलमान के नहीं, अमीश देवगन तो पैदा भी नहीं हुआ था तब, ना टीवी पैदा हुआ था तब। 1947 में कौन पैदा हुआ था? 1947 में, एक सेकंड, जिन्ना ने आजादी 1947 में किस नाम पे ली थी बता दें। अच्छा ये बताइए, अगर कोई व्यक्ति इस बीमारी को छुपाएगा, अमीश देवगन हो या बैठे हैं तो मर जाएंगे ना, किसी को तो नहीं कैसे किसी को मरने दे सर? दें